हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सब स्टार्ट करेंगे अध्याय 1 का। आज आपका छठा दिन है अध्याय 1 का, हड़प्पा सभ्यता का छठा दिन है क्लास का। तो बिना देरी किए हुए हम सब अपना क्लास की तरफ बढ़ते हैं और जो भी मेरे भाई बहन न्यू हैं वो हमसे जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। आपको हम बेहतर कंटेंट के साथ बेहतर वो उपलब्ध करवाएंगे स्टडी मटेरियल, जो न ही आपको मिलेगा और न ही मिल सकता है। ट्रस्ट में भरोसा रखिए, आगे चल के आप ज़रूर, मेरा भी हाथ होगा आपका कामयाब में। तो बिना देरी किए हुए और टाइम का वेस्ट करते हुए हम सब अपना क्लास को इंतकाम से, प्यार से, शिद्दत से, मोहब्बत से स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, चौथा क्लास में, क्या हड़प्पा सभ्यता का सीमा के बारे में। सबसे पहले आप लोगों से कुछ क्लास स्टार्ट करने से पहले ओरल क्वेश्चन है, मौखिक रूप से क्वेश्चन है, जिसका हम भी बताएंगे उत्तर अगर आपको नहीं पता। पहला है क्या क्या हड़प्पा सभ्यता पूरब में कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ तक सीमाएं हैं, कहाँ तक है? आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का पूरब में आलमगीरपुर, जो कि किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में। और बताए थे उत्तर प्रदेश राज्य की क्या सबसे अधिक है? जनसंख्या सबसे अधिक है भारत में। वही बात करें आपका सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब में कहाँ तक है? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में हिंडन नदी के किनारे स्थित है। किस नदी? हिंडन नदी के किनारे। आपका वही बात करें पश्चिम में, पश्चिम में बात करें तो क्या हो जाएगा? पश्चिम में हो जाएगा बलूचिस्तान पाकिस्तान, बलूचिस्तान पाकिस्तान। उत्तर में बात करें, उत्तर में क्या है? मालवन, जो किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी। किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। वही दक्षिण में बात करें तो सरायखोला, गुमला घाटी और डाबरकोट। वही हम सब आज की क्लास में पढ़ेंगे क्या? जॉन मार्शल के बारे में। पहले पुरातात्विक विभाग के बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में पढ़ के उनके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? जॉन मार्शल के बारे में पढ़ेंगे। उनके बाद हड़प्पा लिपि के बारे में पढ़ेंगे। उनके बाद नवतल प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। नवतल प्रणाली के बाद हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में नगरीय जीवन तो था, परंतु वह किस शैली में फैला हुआ था, वो बात करेंगे। आगे पढ़ेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था। आगे पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में। हालांकि सामाजिक जीवन आपको बता दिए हैं, क्या यहाँ के लोगों द्वारा किस किस चीज़ का प्रयोग की जाती थी। यह एक नगरीय सभ्यता है, मातृसत्तात्मक सभ्यता कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के समाज में माताजी प्रधान हुआ करते थे। तो ये सब के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं। पहले हम लोग पुरातात्विक विभाग के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताए थे एक ऑब्जेक्टिव में, क्या पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। और इनका प्रथम डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया था? अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था। वही हम लोग बात करते हैं। अध्याय 1। अध्याय 1 क्या है? हड़प्पा सभ्यता। तो वही हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज लोग, पुरातात्विक विभाग के बारे में। पुरातात्विक विभाग। पुरातात्विक विभाग क्या है? सबसे पहले सवाल है क्या? देखिए, पुरातात्विक विभाग क्या है? कोई भी क्षेत्र में जो भी जगह जमीन होता है, उनका मूल रूप से जो भी कागज पत्तर, नाप-तौल, सभी का जो एविडेंस, प्रूफ रखता है, वो कौन रखता है? पुरातात्विक विभाग रखता है। पुरातात्विक विभाग रखता है। पुरातात्विक विभाग की बात करें तो इसका प्रथम डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था। इसका स्थापना सबसे पहले पढ़ेंगे। स्थापना 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। प्रथम डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? प्रथम
इसका ऑब्जेक्टिव पॉइंट में आप लोग याद रखिएगा। प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन था मेरे भाई? अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन था मेरे भाई? अलेक्जेंडर कनिंघम था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1875 में, जो कि प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रथम डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का जो बात करें, उत्खनन 1921 में प्रारंभ करवाया था। उत्खनन कौन? 1921 में माधव स्वरूप वत्स ने। किसने? माधव स्वरूप वत्स ने हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे प्रारंभ में उत्खनन का शुभारंभ करवाया था, वो था आपका 1921 माधव स्वरूप वत्स ने इनका उत्खनन करवाया था। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता नामक स्थल का पहला उत्खनन करवाया था 1921 में माधव स्वरूप वत्स ने। तो बात करें पुरातत्व विभाग की स्थापना 1875 में हुआ। इनका प्रथम डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। वही बात करें आपका, क्या हड़प्पा सभ्यता का तो उत्खनन 1921 में प्रारंभ हुआ। 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाया। हाँ, करवाया, लेकिन सबसे शुरुआती फेज में, शुरुआती दौर में इसका प्रारंभ करवाया था माधव स्वरूप वत्स ने। सबसे शुभारंभ में किसने किया था? माधव स्वरूप वत्स ने। उनके बाद इनका उत्खनन करवा दिया हड़प्पा सभ्यता का कौन? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। कब? 1921 में मेरे भाई, 1921 में। वही बात करते हैं अगला आपका जॉन मार्शल के बारे में। सबसे पहले एक एक करके हम पूरे सभी व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में क्या पढ़े? पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातत्व विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम था। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। 1875 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ था। वही बात करते हैं जॉन मार्शल फिर कौन थे? एक जॉन मार्शल व्यक्ति थे। जॉन मार्शल के बारे में पहले पढ़ते हैं आप। जॉन मार्शल, देखिए, जॉन मार्शल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो हुआ था, इसी के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल 1924 में सर्वेक्षण विभाग के जनरल बने। 1924 में सर्वेक्षण विभाग के जनरल बने, यानी बोल सकते दूसरा। प्रथम डायरेक्टर कौन हो गया? अलेक्जेंडर कनिंघम। और दूसरा 1924 में जब जॉन मार्शल हड़प्पा, ये बने कब थे? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो का खोज 1924 में मार्शल के नेतृत्व में किया गया था। सबसे पहले बात करें हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का पूरे विश्व के सामने, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का
पूरे विश्व के सामने सापेक्ष सप्रमाण किसने रखा? जॉन मार्शल ने। और जॉन मार्शल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1924 ईस्वी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पूरे विश्व के सामने प्रमाणित रूप से अपना जो नेतृत्व का काम किया और पूरे विश्व के सामने बताया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाकई में दो स्थान है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो कि दो स्थान है, दो भिन्न स्थान है, दो अलग अलग स्थान है। इनका जिक्र और इनका स्पष्ट किसने किया था? जॉन मार्शल ने। कब? 1924 में इन्हीं के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का सापेक्ष सप्रमाण उपलब्ध हुआ। किनके नेतृत्व में? जॉन मार्शल। 1924 में पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉन मार्शल थे। 1924 में पुरातात्विक विभाग के डायरेक्टर जनरल थे। पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर जनरल कौन थे 1924 में? जॉन मार्शल। और इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का स्थानिक रूप से और प्रमाणित रूप से पूरे विश्व के सामने उजागर किसने किया था? जॉन मार्शल ने 1924 में। वही बात करें आपका आगे हम लोग हड़प्पा लिपि के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा लिपि के बारे में पढ़ते हैं। आगे है आपका हड़प्पा लिपि। देखिए हड़प्पा लिपि उस समय हड़प्पा सभ्यता का जब समय था, टाइम पीरियड था, समय काल था, उस समय इसमें लिपि चिन्हों की संख्या अधिक है, चिन्ह की संख्या अधिक है। लिपि किसे कहते हैं मेरे भाई? किसी भी शब्द को लिखने के लिए जिस भी चिन्ह का प्रयोग की जाती थी उन्हीं को क्या कहा जाता था? लिपि कहा जाता था। लिपि का किसे कहा जाता है? किसी भी शब्द को लिखने के लिए जिस भी चिन्हों का प्रयोग की जाती थी उसी को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। वही बात करें हड़प्पाई लिपि में, हड़प्पा लिपि यह लिपि एक भावचित्रात्मक लिपि थी जो कि हम लोग वर्तमान में किस तरफ से लिखते हैं? दाईं से बाईं या फिर बाईं से दाईं? आप लोग बता सकते हैं? दाईं से बाईं या फिर बाईं से दाईं? बाईं से दाईं उस समय लिखी जाती थी जो कि हड़प्पाई काल में यह दाईं से बाईं लिखी जाती थी। दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती थी। इसमें किसमें? हड़प्पाई लिपि में इसमें चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400
के बीच है। चिन्हों की संख्या कितनी है? लगभग 375 से 400 लिपियों के बीच है। सबसे पहले हड़प्पाई लिपि क्या है मेरे भाई समझे। क्या हड़प्पाई लिपि क्या है? किसी भी शब्द को लिखने के लिए जिस भी चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसी को लिपि कहा जाता है। तो हड़प्पाई लिपि क्या है? बोल रहा है क्या हड़प्पा में लिखने के लिए किस लिपि का किस तरह लिखा जाता था उसके बारे में बताइए। तो वही बता रहे हैं क्या यह एक भावचित्रात्मक लिपि थी। किस प्रकार की भावचित्रात्मक? क्योंकि यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी और इसमें चिन्हों की लगभग संख्या अधिक थी, इसीलिए यह लिपि को पढ़ना मुश्किल था। इसमें चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? 375 से 400 के बीच। 375 से कितनी है? 400 के बीच लिपियों की संख्या है। तो वही बात करें, इसीलिए इस लिपि को भावचित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। भावचित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। ये था आपका हड़प्पाई लिपि, हड़प्पा लिपि। वही बात करें आगे तो हड़प्पा लिपि तो हो गया, यह लिपि एक भावचित्रात्मक लिपि थी जो कि हड़प्पाई काल में यह कहाँ से दाईं से बाईं की ओर की दाईं से बाईं तरफ लिखी जाती थी। इसमें चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 ऑब्जेक्टिव बनता है। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 375 से 400 के बीच। 375 से 400 के बीच लिपियों की संख्या थी हड़प्पाई लिपि में। हड़प्पाई लिपि में कितनी संख्या थी? 375 से 400 के बीच थी। वही बात करें हड़प्पा लिपि तो हो गया। अब बात करते हैं नापतोल प्रणाली की। सबसे पहले इसके पहले हम लोग धार्मिक जीवन के बारे में, हालांकि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और इसका 2 क्लास चलेगा, अभी 1 क्लास और 1 क्लास चलेगा, तब ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो वही आगे बात करते हैं हम सब। क्या हड़प्पा लिपि तो हो गया, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? हड़प्पा लिपि के बाद हड़प्पा में किस नापतोल प्रणाली का प्रयोग की जाती थी? हड़प्पा में हड़प्पाई नापतोल प्रणाली, हड़प्पाई नापतोल प्रणाली। सबसे पहले हड़प्पाई नापतोल प्रणाली, नापतोल क्या है? हम लोग वर्तमान में भी नापतोल करते हैं किससे? बांट से। बांट क्या होता है? बटखरा भी हम लोग बोलते हैं अपना, बोल सकते हैं गांव का भाषा में, बोल सकते हैं हाँ, किलो तराजू बोलते हैं गांव में। तो वही बोल रहा है, उसी के बारे में लिखना हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के प्रयोग की जाती थी। देखिए हड़प्पा लिपि में भी नापतोल प्रणाली की जाती थी, सही बात है, की जाती थी। वही बात करें इसका क्या है हड़प्पाई लिपि का नापतोल प्रणाली। यहाँ पर दुई प्रणाली प्रचलित थी। दुई प्रणाली प्रचलित थी जिसमें 12,800 तक प्रणाली सीमित थी। 12,800 तक की प्रणाली तक सीमित था। 12,800 तक। यहाँ पर 1, 2, 4, 8, 16, 32 की प्रणाली में नापतोल प्रचलित थी। नापतोल प्रचलित था। यहाँ पर दुई आधारी प्रणाली मापी जाती थी। इसके ऊपरी मानदंड क्या था? दशमलव पद्धति का अनुसरण करते थे। दशमलव पद्धति का अनुसरण करते थे नापतोल की। हड़प्पा सभ्यता में नापतोल की अनोखी प्रणाली थी, बोल सकते हैं। सबसे डेफिनेशन अच्छा सा शब्द में याद रखना है क्या, इस समय दुई आधारी प्रणाली प्रचलित था और इस समय 1, 2, 4, 8, 16, 32 की प्रणालियों में नापतोल की जाती थी। यहाँ पर
यहाँ पर दशमलव पद्धति का अनुसरण करते थे, दशमलव पद्धति का अनुसरण करते थे। वही अगला बात करते हैं हम सब मुहरे के बारे में। मुहर जो कि अभी वर्तमान में भी सील कहा जाता है उसको। कोई भी सामान को सुरक्षित तौर पर कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए, ले जाने और ले आने के में सील का या मुहरे का प्रयोग की जाती है। तो वही मुहरे के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मुहरे क्या है? मुहर हड़प्पाई मुहर। हड़प्पाई मुहर जब किसी भी वस्तु को हड़प्पा वासियों द्वारा भी जब कोई भी वस्तु को, जब कोई भी कीमती वस्तु हो, छोटी वस्तु हो, बड़ी वस्तु हो, इस वस्तु में जब इस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था तो उस समय सुरक्षित रूप में रखने के लिए, सुरक्षित रूप में ले जाने और ले आने के लिए उसमें मुहरे का प्रयोग किया जाता था। किसके? मुहरे का प्रयोग की जाती थी। मुहरे का प्रयोग की जाती थी। मुहरे का प्रयोग क्या है? मुहर क्या किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसमें सुरक्षित तरीके से मुहरे का प्रयोग करके ले जाया जाता था, ताकि पता चले। क्या अगर सामान चोरी भी हो जाता है, मुहर देख के पता चल जाता था ये किसका है और कहाँ पर जाएगा ये, इसीलिए उसमें मुहर मार दिया जाता था। वो मिट्टी का मुहर रहता था उस समय। तो वही बात करते हैं, हड़प्पाई मुहर क्या है? जब कोई भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित ले जाने में मुहरे की प्रयोग की जाती थी। मुहरे प्रयोग की जाती थी। मुहर क्या है? हड़प्पाई मुहर जब भी किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित तरीके से ले जाने और ले आने में मुहरे का प्रयोग की जाती थी, ताकि पता चल सके अगर वो वस्तु चोरी भी हो जाती है तो उसमें मुहरे का प्रयोग की जाती होगी और की जाती थी। इसीलिए उस वस्तु का पता चल जाता है मुहर देख के, क्या यह वस्तु कहाँ और किसका है और किसके यहाँ जाने वाला है। इसका प्रयोग इसीलिए हड़प्पाई मुहर का प्रयोग किया जाता था, ताकि वस्तु को एक जहाँ पर जाने की स्थान है, जहाँ पर ले जाया जा रहा था, वहाँ पर जाने में सुविधा और सुरक्षित तरीके से ले जाने में मुहरे का प्रयोग किया जाए। एक डिफिनेशन याद रखिए, क्या किसी भी एक वस्तु को या किसी भी वस्तु को छोड़िए, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित तरीके से ले जाने और ले आने में मुहरे का प्रयोग की जाती थी। किसका प्रयोग? मुहरे का प्रयोग की जाती थी। तो मुहरे समझ गए, लिपि समझ गए, हड़प्पाई लिपि समझ गए और पुरातात्विक विभाग समझ गए। पुरातात्विक विभाग का स्थापना 1875 में। प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग में का जो डायरेक्टर जनरल बना, उसके बाद 1924 में बदलाव हो गया। 1924 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खोज हुआ। खोज करके पूरे विश्व के सामने, पूरे वर्ल्ड के सामने उनका जिक्र किया। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो स्थान है। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो स्थान है। तो ये था आज का क्लास। तो पुरातात्विक विभाग के बारे में पढ़े। आगे हम सब क्या पढ़ेंगे और कितना टॉपिक बचा है वो बता देते हैं। सबसे पहले बचा है हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन।
इसके नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले वही पॉइंट पढ़ेंगे जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन, जिसमें पढ़ेंगे किस किस धर्म से जुड़ा हुआ था, क्या शुभ काम करते थे, क्या पीपल की पूजा की जाती थी, लिंग योनि की पूजा की जाती थी, गर्भाशय की पूजा की जाती थी वहाँ पर, गर्भाशय की पूजा की जाती थी वहाँ पर, और अन्य प्रकार के पीपल बरगद की पेड़ की पूजा की जाती थी, पीपल बरगद पेड़ की भी पूजा की जाती थी। तो वहीं आगे इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पतन। ये 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नेक्स्ट क्लास में होगा सबसे पहले। उसके बाद जो भी छोटा पॉइंट है, मोहरे तो आपको बता ही दिए, आगे इसका पढ़ लेंगे, कुछ और पॉइंट भी है। हड़प्पा लिपि की 2 विशेषता बताएं। 2 विशेषता क्या है, इसी में लिख देना, डिफिनेशन में ही विशेषता क्या, हड़प्पा लिपि बहुचित्रात्मक लिपि थी। पहला विशेषता, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच थी। 3 पूछेगा तो वो भी लिख देना। हड़प्पा सभ्यता में चिन्हों की संख्या अधिक होने के कारण इसे पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसे बहुचित्रात्मक लिपि कहा जाता है, ये लिख देना। अगला आपको बता देंगे क्या हड़प्पा सभ्यता में किस किस कृषि की उपज की जाती थी, किस किस अनाज का पैदावार किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के वासियों द्वारा। और आगे हम बता देंगे, धार्मिक जीवन तो बता ही देंगे, इनका पतन नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे हम। इनके बाद हम पढ़ेंगे क्या, इनमें से पढ़ना है आर्थिक जीवन तो आपको बता दिए। क्या हड़प्पा सभ्यता किस में टिका हुआ था, व्यापार पर टिका हुआ था, जो कि अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से व्यापार के जरिए ही हड़प्पा वासी जुड़ा हुआ था। वही अगला बता देंगे, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, ये भी बता देंगे, ओरली बता देते हैं। हड़प्पा से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन यही है आपका। आंसर सुनिए, आंसर अभी याद होगा, 2 नंबर में पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी के किनारे स्थित है, और हड़प्पा सभ्यता के अधिक स्थल जो खोजा गया है, अधिक स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे स्थित है, और हड़प्पा सभ्यता का कई प्रमुख स्थान जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। जैसे हो गया मोहनजोदड़ो फॉर एग्जाम्पल, तो इनके बारे में पढ़ा देंगे। ये तो आपको बता दिया, आपको याद भी हो जाए। हड़प्पा सभ्यता किस नदी, सिंधु, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे मेरे भाई, हड़प्पा किस नदी, रावी, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। खोज का बात करें, खोज तो आपको बताएं क्या, हड़प्पा 1921 में राय बहादुर दयाराम शाह ने, मोहनजोदड़ो 1922 रखालदास बनर्जी। वही आगे हम सब बात करते हैं, आगे पतन का कारण हो गया कार्बन 14 विधि। देखिए तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को क्या कहा जाता है, कार्बन 14 विधि कहा जाता है, इसका भी हम लोग आगे बात करेंगे। और कार्बन 14 विधि का खोज 1946 में अमेरिकन इतिहासकार B.F. लिवी द्वारा किया गया था। अमेरिकन इतिहासकार B.F. लिवी द्वारा किया गया था। और अभिलेख क्या है, अभिलेख पत्थर या धातु पर लेख को लिखे गए लेख को अभिलेख कहते हैं। इनके बारे में हालांकि हम लोग कल पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपका यह चैप्टर खत्म हो जाएगा अध्याय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका आज का दिन शुभ हो।